प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आशीर्वचन से सबके जीवन में कल्याणकारी और मंगलकारी कार्य करने का शक्ति प्रदान करें। आज सत्संग योग में जो पाठ हुआ उसमें नाद ध्यान की बात आई, सब ध्यान की बात आई जो गुरु महाराज हमें बताए हुए हैं। और आज मैनेजर साहब बहुत बढ़िया से रामचरितमानस का पाठ किए, जिसमें भगवान शिव माँ पार्वती को काकभुसुंडी जी के द्वारा जो मानस जप और मानस ध्यान की जो महत्ता है उसके बारे में हम लोग विशद रूप से चर्चा किए कि मानस जाप क्या है और मानस ध्यान क्या है और मानस जप और मानस ध्यान में क्या अंतर है। जो गुरु महाराज हमारे गुरु महाराज सदगुरु भगवान हमको बड़ा सहज रूप में हम लोगों को बताए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिसे आज हम कहते हैं राम राम सब जगत बखाने, राम नाम सब जगत बखाने, आदि राम कोई जाने न्यारे। तो ये जो राम नाम है वह सब, यह जो हमारा भगवान राम की व्याख्या उनका गुणवाद है इस पूरे संसार जगत में होता है। लेकिन आदि राम जो है, जो परम पिता परमेश्वर हमारे हैं, उनको बहुत कम ही व्यक्ति जानते हैं। जो हम लोगों के बस की बात नहीं है, वह हमारे गुरुदेव की बस की बात है रही कि वह हमारे गुरुदेव वह आदि नाम को भी जाने, ब्रह्म पिता परमेश्वर को भी जाने और अपने को आत्म साक्षात कर मोक्ष को प्राप्त किए और भगवान को प्राप्त किए और भगवान में मिल गए। तो ये हम सब मनुष्य के लिए असंभव ही प्रतीत होता है। आया है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में, एक राम सब जगत पसारा, एक राम दुनिया में न्यारा। तो ये इस वक्तव्य से यह स्पष्ट होता है कि यह हम लोग जानते भी हैं कि जो भगवान इस हमारे धरातल पर आए, जो दशरथ पुत्र भगवान थे, राम थे, वह विष्णु अवतार ही थे, लेकिन वह हमारे परम पिता परमेश्वर नहीं थे। और जिसके बारे में हमारे गुरु महाराज बतलाए हैं हम लोगों को, एक साधना के द्वारा बतलाए हैं कि परम पिता परमात्मा कौन है और किसका हमें आराधना करके, किसका हम योग साधना करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यह बड़ी बात नहीं है। आज रामनवमी का दिन है, भगवान राम का अवतरण हुआ था, तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि भगवान राम के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि भगवान राम के जीवन से हमें सत्य बोलने का एक आशीर्वचन प्राप्त होता है, सत्य वचन बोलने का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है, उनके चरित्र से निष्ठावान होने का दर्शन प्राप्त होता है, उनके चरित्र पढ़ने से ईमानदार और एक योगी बनने का आदर्श हमें प्राप्त होता है। और सबसे ज़्यादा जो है वह एक हमें मर्यादित पुरुष होने का ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान राम जो है, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वह उस युग में भी और इस कलयुग में भी किसी को ये जो है
मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा नहीं दी गई, वह सिर्फ एक दिया गया तो भगवान राम को ही दिया गया, क्योंकि वह सारे मर्यादाएं उनमें व्याप्त थी, उनके चरित्र में सारी मर्यादाएं निहित थी, इसलिए उसे मर्यादा पुरुष कहा गया है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, उसकी हम पुनरावृत्ति करते हैं कि जब भगवान राम पूरा विजय लंका को विजय किए, रावण को विजय किए, तो जितने भी सैनिक थे, चाहे वह हनुमान जी हों, अंगद जी हों और जितने भी थे, तो सारे लोगों को गिफ्ट उपहार दिए। तो भगवान राम हनुमान जी का जब पारी आया तो भगवान राम हनुमान जी को भी ये उपहार दे रहे थे, तो हनुमान जी जो है वह मना कर दिए कि नहीं, हमें कोई आपसे उपहार नहीं चाहिए, आप ही हमारे लिए उपहार हो। और वहाँ माँ सीता भी थी, सीता ने अपना मोती का हार जो है वह हनुमान जी को वह भेंट करती हैं और वह उसी के सामने हनुमान जी जो है वह मोती के हार को गिनना शुरू करते हैं। तो माँ सीता कहती हैं कि आप जो है वह उसको अलग अलग, वह जो हार था उस मोती को अलग अलग कर वह मोती को गिनना शुरू कर, मैंने वह मोती को अलग करना शुरू कर दिया। तो माँ सीता जी कहती हैं कि ये आप मोती को अलग क्यों कर रहे हैं, मैं जो तो हार इतना कीमती हार आपको दिया हूँ, तो मोती को आप क्यों अलग अलग कर रहे हैं। तो वह हनुमान जी बोले कि हम जो है हम अपने भगवान राम को इस मोती में खोज रहे हैं। तो वहाँ के जो सभासद लोग थे वह हंसने लगे कि आप उस मोती में भगवान को खोज रहे हैं, आप अपने में जो है भगवान को नहीं खोज रहे, भगवान राम को नहीं खोज रहे। उसी पर जो है हनुमान जी कहते हैं, ये कहानी है और सत्य में भी है कि उसी समय भगवान ये हनुमान जी जो है वह अपने हृदय को फाड़ते हैं और उसके हृदय जैसे ही फाड़ते हैं तो वहाँ पर राम और माँ सीता का जो है वह दर्शन सभी लोगों को होता है। और ये पता वह सभी जितने भी दर्शनगण थे वहाँ पर मौजूद थे, जितने भी सदन के जितने भी लोग थे, बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये हनुमान जी जो है वह भगवान के कितने प्यारे भक्त हैं। उसी तरह हमारे गुरु महाराज के कितने भक्त हैं। अभी देखिए उनका पूरा जय जयकार हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, वह पूरे विश्व में भी हो रहा है और उनके भी भक्त हम लोग ही हैं। और हम लोगों को सिर्फ विश्वास रखने की जरूरी है। जो हमें 4 साधना जो बताए हुए हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और स्वरूप सब जो अभी मैनेजर साहब हमारे रामचरितमानस में भगवान शिव गौड़ महाराज जी के उदाहरण दे करके मानस जप और मानस ध्यान की महत्ता को बतला रहे थे कि मानस जप क्या है और मानस ध्यान क्या है और हम किस तरह से ये गरुड़ जी महाराज काक भसुंडी महाराज वह मानस जप करके मोक्ष को प्राप्त किए। उसी तरह से गुरु महाराज जो हमारे बताए हुए जो 4 साधन बताए हुए हैं और उस पर अगर हम अपने पूरे मनोयोग और विश्वास के साथ अगर हम उस पर ध्यान योग करते हैं और उस पर हम उसको ही अपना लेते हैं, अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो हमें भी मोक्ष मिल सकता है और इहलोक और परलोक हमारा दोनों समझ सकता है। और हमारा जो यह जीवन है, इस जीवन में भी हमें दुख ना होगा और मरणोपरांत भी हमें दुख ना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आज रामनवमी के दिन पर आए जितने भी सत्संगी वृंद आए हुए हैं अपने आशीर्वचन प्रदान करें और चारों साधनाओं में उनको प्रगाढ़ता प्रदान करें, ताकि वे सभी सत्संगी गण वृंद आपके चरणों पर समर्पित होकर चारों साधनाओं में हम दृढ़ता प्रदान करें। हम जो जीवन का जो सार्थकता है उस सार्थकता को हम प्राप्त कर पाएँ और मनुष्य का जो हमें शरीर मिला है उस लाभ का उस मनुष्य के शरीर का सदुपयोग कर भजन और सत्संग में प्रदान कर और भगवान के चरणों में सदा अर्पित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।